अगर कंटेंट में पावर हो तो बगैर हीरो हीरोइन, विलन, एक्शन, रोमांस, ग्लैमर, किसी भी चीज के बगैर किसी भी फिल्म या वेब सीरीज को चलाया जा सकता है। लास्ट ईयर हमने फिल्म 12 फेल देखी थी और इस साल नेटफ्लिक्स पे मामला लीगल है। आज इस वेब सीरीज पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, ये वेब सीरीज आपको पड़पड़गंज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर का माहौल और बार एसोसिएशन की सियासत। ये एक अजीब सी वेब सीरीज है। इस पूरी वेब सीरीज को देखने के बाद जो सबसे अहम ख्याल आया वो ये, किसी भी कैरेक्टर की कोई पर्सनल लाइफ, फैमिली या घर नहीं दिखाया। सिर्फ एक सीन है जिसमें त्यागी साहब का घर दिखाया है और ये पूरी वेब सीरीज जो है सिर्फ पड़पड़गंज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में कंप्लीट हो गई है। और क्या लाजवाब स्टोरी है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सच्चे वाकयात पे मबनी है या ऐसे वाकयात जो सुने सुनाए और मशहूर होते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है इससे क्या लेना देना। लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत वेब सीरीज है। ये एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें ना कोई क्राइम है, जिसमें ना कोई रोमांस है, जिसमें कोई स्पेसिफिक विलन नहीं है, कोई स्पेसिफिक हीरो नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर जो है आपको अपने इर्द गिर्द नजर आएगा। मुंशी साहब हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, पीपी साहब हो या नेगी हो। लेकिन दरअसल ये पूरी वेब सीरीज सिर्फ और सिर्फ रवि किशन के कंधे पे चल रही है और रवि किशन को पहली बार मेरे ख्याल में इतना बड़ा एक्सपोजर मिला है और उसने ये साबित किया है कि ही कैन डिलीवर। मिशन रानीगंज में भी उसने बहुत लाजवाब एक्टिंग की थी। लेकिन बहरहाल इस वेब सीरीज में जो उसकी डिलीवरी है, जो उसका कैरेक्टर है और जिस तरह से उसने इस रोल को निभाया है और सिर्फ इसने अपने कंधे पे इस वेब सीरीज को चलाया है, वो इंतहाई शानदार है। बज़ाहिर ये ड्रामा आपको मुसलसल मुस्कुराते रहने पे मजबूर रखेगा। आप मुसलसल मुस्कुराते रहेंगे और कहीं कहीं इन बिटवीन आप बहुत जोर से कहका भी लगाएंगे, कहीं कहीं ये आपको सरप्राइज भी करेगा। लेकिन इस सारे चुलबुले चुटकुलों के दरमियान ये आपके सामने बहुत सारी चीजें मीठे मीठे मध्यम अंदाज में खोलता रहेगा। कहीं अदालतों में होने वाले मामला, कहीं मुद्दई और वकील और किस किस तरह के लोग बहाने करते, आपको पहली बार पता चलेगा कि अदालतों के अहाते में क्या कुछ हो रहा होता है, किस तरह से क्लाइंट बिकते हैं, किस तरह से प्रोसीडिंग्स होती हैं, वकीलों के आपस के कितने इख्तलाफ होते हैं, चैम्बर कैसे मिलता है, बेंच कैसे मिलती है, कुर्सी कैसे मिलती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो वकीलों के डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं। वकील जो आमतौर पे बहुत ताकतवर समझे जाते हैं, पॉलिटिकली बहुत मोटिवेटेड होते हैं और समझा जाता है कि अगर पुलिस भी किसी से डरती है तो वो वकील है। लेकिन वकीलों की भी अपनी जिंदगी होती है और इनके भी छोटे छोटे मसाइल होते हैं। उन मसाइल को बहुत खूबसूरती से बताया है। साथ साथ इसी वेब सीरीज में आपको पैरेलल कुछ सोशल इश्यूज भी दिखाए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इसमें कोई विलन नहीं है। बज़ाहिर इसमें त्यागी साहब जो हैं, यानी हमारे रवि किशन, जो पड़पड़गंज की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं और अब उनकी नजर दिल्ली बार एसोसिएशन पे है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल फोरे साहब हैं। फोरे का किरदार यशपाल शर्मा ने किया है। थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन विलन नहीं है। और उसके इर्द गिर्द जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे मुंशी साहब हो और खास तौर पे सुजाता नेगी, ये कैरेक्टर निधि विशाल ने किया है और क्या क्लास का कैरेक्टर है। ये सारे कैरेक्टर आपको रियल लगेंगे। सिर्फ अगर कोई कैरेक्टर आपको स्टीरियोटाइप लगेगा या रियलिटी से दूर लगेगा तो वो अनन्या शेराव का लगेगा, क्योंकि 1.5 करोड़ की गाड़ी, और वो भी 1.5 करोड़ भी इंडियन 1.5 करोड़ रुपए, और उसमें आ रही है और फुटपाथ के ऊपर बेंच लगा के बैठ रही है और एक एक केस के पीछे भाग रही है। बहरहाल हो सकता है ऐसा भी होता हो। बाहर मुल्क से डिग्री लेकर आई है, कई करोड़ रुपए खर्च किए हैं और अब वो दुनिया को सुधारना चाहती है, गरीबों की मदद करना चाहती है। लेकिन कोई गरीब भी उसे केस देने को तैयार नहीं है, क्योंकि गरीब को भी ये यकीन नहीं है कि कोई वकील जो पहली बार केस लड़ रही है वो जीत भी सकेगी। और हमारे 12 फेल के अनंत जोशी साहब विश्वास पांडे बने हैं कोर्ट के मैनेजर, जिनका काम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ चीजें सेट करना है, कॉज लिस्ट लगाना है, किसको चैम्बर मिलेगा, किसको टेबल मिलेगी, किसकी कुर्सी कहां लगेगी
और इस बंदे ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। 12 फेल की कहानी का भी ये एक मेन कैरेक्टर था और इस वेब सीरीज में भी ये एक मेन कैरेक्टर है। हर किस में मौजूद है, हर सिचुएशन में मौजूद है और ये वेब सीरीज जो है छोटी छोटी खूबसूरत सिचुएशंस का नाम है, ये मोमेंट्स का नाम है, ये कुछ सीन्स का नाम है और इसकी लास्ट एपिसोड क्या क्लास की एपिसोड है। एक टच है उसमें, सबको सब कुछ मिल गया लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक अजीब सा इमोशन फील होगा। इसमें किसी को चैम्बर चाहिए, किसी को बार एसोसिएशन की सीट चाहिए, किसी को केस चाहिए, किसी को शादी करनी है और किसी को सिर्फ और सिर्फ बगैर काम किए पैसे बनाने हैं। ये मुख्तलिफ लोगों की कहानियां हैं और जो आपके इर्द गिर्द चल रहे हैं। इस वेब सीरीज को देख के पता नहीं क्यों मुझे मुन्नू भाई की ड्रामा सीरीज याद आ गई। उनकी ड्रामा सीरीज में ये खास बात होती थी कि उसके सारे कैरेक्टर्स जो है लाइफ जिंदगी से अटैच होते थे, रिलेवेंट होते थे और वो फैमिली का हिस्सा बन जाते थे। सोना चांदी इस मामले में एक लाजवाब शाहकार था और आप इसे वेब सीरीज का सोना चांदी कह सकते हैं। एक ब्यूटीफुल पेशकश है। इसमें कोर्ट के ज्यादा मामला नहीं है। कोर्ट के जो 2-4 सीन है वो कुछ वकीलों को कैरेक्टर दिखाने के लिए है, लेकिन ओवरऑल ये जो है कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अहाते में चल रही है। कोर्ट की सियासत, बार एसोसिएशन की सियासत और अदालत के बाहर क्या कुछ होता है, बार और बेंच का क्या रिश्ता होता है, जज और वकील में कैसे ताल्लुकात होते हैं, बिहाइंड द सीन क्या कुछ हो रहा होता है। लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा आपको कोई स्कैम नहीं बताने वाली, कोई रिश्वत और करप्शन नहीं बताने वाली। मैं कह रहा हूं ना कि इसमें बजाहिर कुछ भी नहीं बताया और बहुत खूबसूरती से बहुत कुछ बता दिया है। ये वेब सीरीज एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है। इसमें एक ही चीज थोड़ी सी नेगेटिव है, वो ये है कि कहीं कहीं कुछ इसमें अल्फाज जो है वो अब्यूसिव है। उसके अलावा ये वेब सीरीज बहुत ही खूबसूरत एक कोशिश है और मुझे लगता है कि इस तरह की वेब सीरीज आते रहना चाहिए। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।